का तो कहना ही क्या, बगैर माँ बाप की इजाजत कहीं बाहर कदम नहीं रखते। बड़ा बेटा इस वक्त बीए फाइनल का छात्र है और छोटा बेटा बीए फर्स्ट ईयर का। मेरा विचार एक दिन ऐसे आया, दिल में ख्याल आया, हमने अपनी पूरी प्रॉपर्टी अपनी पत्नी सीमा के नाम लिख दिया। मैं हर महीने मुंबई आया जाया करता हूं, क्योंकि 4-4 कंपनियों के वर्करों को वेतन देना होता है, कंपनी का समाचार हर चीज। तो इसलिए आज मैं मुंबई जा रहा हूं। रहमान आ जाए, उससे कुछ बात करूंगा, परिवार वालों से मिलूंगा, इसके बाद हम सीधा मुंबई के लिए निकलेंगे। अरे बाबू, हम तोहरे में लागी। तू हमारे तोहरे में लागी। प्रणाम कहा जाता है, पाँव लागी कहा जाता है। तू हमारे में लागा, हम तोहरे में लागी। कैसा है? ये कैसे आज सूट बूट पहन के तैयार है, रोज जॉगिंग करे मेरे चट्टा टी शर्ट में जात रहा, आज कैसे जमाया माया? ओह झर बारे आ बाबू तू तो। काहे नहीं भैया? हम समझ गए बाबू। क्या समझ गए वो? आज कौनो प्लान बा। सारे तो मर गया, कौनो प्लान बा? प्लान, विचार, इरादा? कहाँ चले प्लान बा? मुंबई जा रहा हूँ। तू बम्बई जाता बाबू हो? इतना दिन तू आवाज जात रहे, कब तो से को नहीं कह, लेकिन अब की बार कहा भाई कहा हम कब किधर लेवाए चला? कहाँ लेवाए चली? बम्बई। सुने बाबू में बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती। हाँ यार, बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें होती हैं। अगर उसकी ऊंचाई देखने के लिए सर उठाओगे ना तो टोपी होगी तो नीचे गिर जाएगी। इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग, बहुत ऊंची ऊंची इमारत। तो कहती अपन 17 डाला वाली सीढ़ी लिए चली। अब क्या ले वो कि तू लगा कि हम कल ही पहुंच चलेगी। हाँ, साल 6 महीना पहुंचा जाए, कोनो दिक्कत नहीं। पैदल चल का? अरे मूर्ख, वहां उन बिल्डिंगों पर जाने के लिए सीढ़ी की जरूरत नहीं होती, लिफ्ट की जरूरत पड़ती है। लिफ्ट ये कैसे होती बाबू? ये एक प्रकार की मशीन समझ यार इसको। मशीन या? हाँ, 10 बाई 10 का रूम होता है, उसमें अंदर जाओ, 10-20 आदमी, बटन दाबो, घुर्र से जिस माले पे जाना हो पहुंच जाओ। तब हम न जाबे। काहे भैया? हम न जाबे। अरे काहे? मशीन मुंह अगर बंद कर ले हम तू ससक के मर गया। नहीं खोले बंद करता रहा भैया। हम भूल जा बटमई दवाई के। हम का ओकर तजुर्बा ही ना है बा। हम न जा बाबू, बिल्कुल न जाबे। हाँ। लेकिन ये बतावा, ले छोड़ा झंझट का कर दे। पहले ही बताओ तू घरवा क्यों बताया क्वेश्चन भागा जाता है? अभी कहा यार, अभी पहला शख्स है तू जिससे बात कर रहा हूँ। अबे क्यों बताया नहीं ना? तू बैठ जाएंगे, सब फोन कर दे, एक नहीं सबके हुआ जाए, अलग अलग कमरा जा बाबू, समय लागी। हाँ बोला। हाँ भाई जा। ए बाबू, भैया का नंबर बा वो पुरनका वाला बा। हाँ यार, एयरटेल के नहीं वो एयरटेल के। एयरटेल, हाँ एयरटेल के। हाँ 99 92 99। अच्छा 99। हाँ वही तो मैं डायल करे ही। ओकरे बाद 83 14 दुकान 14 95 सर के बाबे। नंबर कैसे सर जाए बाबू? 95। वह तो लिखे लास्ट में का रहा नंबर हुआ? हाँ याद आ गया बाबू, लास्ट में 82। बाबू 82 जब लाग जा जानी। ए बाबू, ये बतावत बा कि आप जिस व्यक्ति से बात करना चाहते हैं वो इस समय कबल के बाल टाल रहा है, पुनः 2-4-6 महीने बाद डायल करें। धन्यवाद। 2-4
4 साल बाद कहे सो तो चला फिर घर में, तू चला जाए बाद में परदेश। अरे ये कहा नहीं, बारू का दिमाग सही हो जाएगा। बीला बच्चे सालो बीला नहीं न जा, बीला नहीं जात। हेलो 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 म्याऊ म्याऊ भैया तार आवत या हमार पूरी नहीं जाती है का का बे अवजिया आ रही है कहाँ बाटा कमरे में। कहा तही हाँ तोरे मलवा फोनवा आवत था। पागल है का बेटे? हाँ यार जो कौन मलवा बे? जो कॉलेजों में पटाया जो पागल साले हमका जी बतावा फलाने सब बात करता है। कहा थे भैया तोरे वाली के एक को छोटवार बहन बाटे कहे हमारा जुगाड़ सेट करा देना यार। पागल है साले तू कहाँ बाटा भाई? कमरे में। तार छोटका भैया मारा है ना जियत है। अरे वाह अमर बे यार तुहार लोग के नाम ऐसा ऐसा बग हम लई ना पाई। दोनों भाई मिल के जा अपने माई कमरा में अपने माई के लेके तो आवा साथ लेकर के। तार बाबू क्या हुआ? हाँ बाबू तार जाए वाला है। कहाँ बे? हमसे कह लड़कन के एक दाई देख ले लास्ट बार। पागल है साले तू। जल्दी आओ बाबू जाए वाला। रख फोसल में आ रहा हूँ रख। तू अपने आँखी से अभी तक देखा था? नहीं सारे हमरे मोतिया बिंद भइए देख लाऊं माई भैया भाई तो गाइन है न गन शांत कराओ यार, से खेल में डिस्टर्ब ना करा। स्वामी जी के चरणों में सीमा का प्रणाम स्वीकार हो। बाबूजी के चरणों में बड़े बेटे राजू का प्रणाम स्वीकार हो। बाबूजी के चरणों में छोटे बेटे अमर का प्रणाम स्वीकार। दोनों भाई पुत्रवती हो। दोनों भाई पुत्रवती हो। समझ नहीं पाया बाबू, तू अलग अलग आशीर्वाद दे समय लागत। पुत्र पति वती इन तो चारों को हो है अलग अलग है ना जावा ना पीड़ावा। शेर जी के चरणों में ना चीज गुलाम का प्रणाम स्वीकार हो। बाबूजी आज क्या बात है जो हम सबको एक साथ अपने पास बुलाए? क्या हम लोगों से कोई गलती हो गई है बाबूजी? कहा बाबे साले क्यों चिल्ला रहा है? क्या हुआ बे? तोरे बाबू कट गई बा। पागल साले क्या कट गई बे? अपने माई बतावा जाए वाला कट गया बा। मारा साले भाई तो गिरा कि हम। अरे यार तोरे बाबू टिकट कट गई बा। जाए वाला कट गए खाते ही टिकट कट गई बा। ए बेटा वो सच कह रहा है। कट गई। मैं मुंबई जा रहा हूँ बेटा। वो देखा कट गई, बता रहा कट गई बा। यही तो अपना परिवार है कि मुस्कुराते हुए सुबह होती है और हंसते हुए शाम गुजर जाती। बुलाया हूं बेटा तो कुछ बात तो जरूर है, मेरी बात सुनो। बोलिए बाबूजी।
बेटा राजू, मैंने अपनी छोटी सी जिंदगी में बहुत कुछ देख लिया है बाबू। एक माँ की गोदी से जन्मे 2, 3, 4 भाई, बचपन से लेकर नौजवानी तक एक साथ खाते, खेलते, पढ़ते, लिखते, समय और वक्त गुजारते हैं। और इतना प्रेम प्यार स्नेह होता है कि ऐसा लगता है जिंदगी में इन सबों का साथ कभी छूटने वाला नहीं। लेकिन वही भाई बेटा शादी हो जाने के बाद एक दूसरे के पड़ोसी हो जाते हैं। तो मैं बेटा ये चाहता हूं कि तुम दोनों भाइयों में जो प्रेम प्यार स्नेह है, मैं अपनी आखिरी सांस तक इसी तरह देखूं। बाबूजी, आप हमारी और मुन्ना अमर की बात कर रहे हैं ना, लेकिन हमारी बात सुनिए बाबूजी। पिता गुजारिश आपसे सर कदमों में जा। बाबूजी, अमर हमारा भाई नहीं, हमारी जान है। हम दोनों तो एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते। एक साथ सुबह उठते हैं, एक साथ स्नान करते हैं, एक साथ खाना खाते हैं, एक साथ कॉलेज जाते हैं, एक साथ वापस आते हैं। बाबूजी, हमारे और अमर के बीच कभी कोई फर्क नहीं पाएंगे। बस बेटा, मैं यही चाहता हूं। बाबूजी, अभी अभी आपने अपने मुखारबिंद से ये कहा कि आप मुंबई जा रहे हैं। जा तो रहे हैं बाबूजी, लेकिन हमारे लिए क्या आज्ञा है? हम आपकी आज्ञा का पालन करेंगे बाबूजी, कहिए। देखो बेटा, तुम्हारे लिए ये बात है कि तुम खास करके अपनी मम्मी को परेशान नहीं करोगे। समय से कॉलेज जाओगे और समय से कॉलेज से घर आओगे। हाँ करिए भारत है तोहरे में बरम भाना था। और का बेटा जी, समय का ख्याल रहे और खास करके अपनी मम्मी को मत परेशान करना। देखिए बाबूजी, उतना ही करा जितना तुम्हार माई सही पावे। कहा रे परेशान और का, जब हम बाबू न रहे के देखी भाली। बाबूजी, आप बेफिक्र होकर बॉम्बे जाइए। आपकी हर एक आज्ञा सराखों पर, आपको कभी भविष्य में शिकायत का मौका हम नहीं देंगे अभी बाबूजी। सवाल ना है, बस 2-4 महीना वाली बात फंसी बात है। भविष्य बहुत दूर बात है। क्या बाबू? एकदम सही कहा। भविष्य वाली बताओ भाई जाके। ए आदर्श परिवार है सेठ जी। आदर्श परिवार को देखकर बहुत खुशियां प्राप्त होती हैं और सुख कई प्रकार के होते हैं बाबू। पहला सुख हो निरोगित काया, पहला सुख हो निरोगित काया और दूसरा सुख हो घर में माया। दोनों जरूरी है बाबू। पहला सुख हो निरोगित काया, दूसरा सुख हो घर में माया और तीसरा सुख हो पतिव्रता नारी। एक सुखानी जी हैं। तीसरा सुख हो पतिव्रता नारी और चौथा सुख हो सुत आज्ञाकारी। जैसे आपके दोनों बेटे हैं, जो कार्य करने के लिए आप कहते हैं बाबू, उस राह पर पथ पर चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसे आदर्श परिवार कहा जाता है।
बाबूजी आप बॉम्बे जा रहे हैं। हाँ बेटा। लेकिन बाबूजी हमारे कॉलेज का वक्त हो गया है, हमें इजाजत दीजिए, हम कॉलेज जाना चाहते हैं। ठीक। प्रणाम। अच्छा बेटा क्यों? हमें कुछ तुम्हारी मम्मी से बात करना है। जाओ हमारा बैग रेडी कर दो। कौन बैग? हमारा जो लेकर के आते जाते हैं। कौन वाला लेके आवाज जाता है? अरे वही जो अलमारी पर रखा है बाहर। कौन वाला अलमारी पर रखा है? बाहर वाली। बाहर वाली? बाहर वाली कौन वाली? जो बाहर है वही वाली। कौन वाली? बाहर वाली। कौन वाली? बाहर वाली। कौन वाली? बाहर तो दूध याद कौन वाली? बाहर बाहर जो गेट के बगल में है। गेट तो दूध याद कौन वाला गेट? आगे वाला गेट। आगे 2 गेट है, कौन वाला गेट? जौने की तोहरे अम्मा वो थी जाती। अम्मा तुम्हारे दूध याद कौन वाली अम्मा? पहली वाली अम्मा कहाँ बाटी? तोहरे बगलिया है जो हम खड़ी है। हाँ ये हमारा अम्मा इनका। हाँ। ये तो सेठानी है नवा। तू कहता नहीं मम्मी? तू तो प्यार से कही थी। हाँ तो प्यार से कह रहा था। जा बेटा कहाँ जाए? समझा कर बात। मेरा बैग रेडी कर दे। मैं उसी बैग में पैसा है, ले लेना। कौन है बैग? उसी बैग में जो बैग मैं लेके चलता हूँ यार। हिया वाला हिया ले, भुआ वाला हुआ ले। तो यहाँ पैसा लेकर आया हूँ क्या? तो का लेके आया? हाँ अरे यहाँ तो बच्चों से मिलना था, बात करना था। चल। इतना बड़ा सेठ तू, वहाँ मक्खी चूस सेठ। नहीं यार पैसा लगना है तू। कहे अरे यार क्यों रो रहा है? मैं तुझे पैसा दूंगा ना। 4 की फैक्ट्री इनके पैसे। मैं क्या कह रहा हूँ यार, अभी तो बच्चों से मिलना था। चल चल। हिसाब सब जोड़ गांठ के ले लिए। हाँ हाँ बताओ दे। बराबर बराबर हाँ बराबर। अमर के बाबूजी, ये मैं क्या सुन रही हूँ कि आप बॉम्बे शहर जा रहे हैं? हाँ मैं जा रहा हूँ। लेकिन बॉम्बे शहर तो जा रहे हो, मुझको किसके सहारे छोड़ के जा रहे हो? अरे आपके सहारे के लिए तो हमारे 2 नौजवान बच्चे हैं, 2 नौकर हैं। अरे हमारे दिल से पूछो कि हम बगैर तुम्हारे किस तरह रहते हैं। मैं समझ सकती हूँ कि 2 बच्चे हैं, नौकर हैं घर में, लेकिन आप 2 महीने से घर पे हैं। आप ये घर छोड़कर चले जाओगे बॉम्बे से, तो आपके बिन तो ये घर सुना सुना हो जाएगा। आपका कहने सही है मोहतरमा, लेकिन आप समझिए कि 4 कंपनियों के वर्करों को वेतन देना होता है, कंपनी का समाचार लेना होता है जी। और पहले आप मेरी बात सुनिए। बोलिए। चला जाऊंगा, ख्याल बच्चों का घर का तुम रखना सदा, खूब अच्छी सी साड़ी तुम्हें लाऊंगा। देखो सीमा जी, बच्चे हमारी जान हैं, आप उनका ख्याल रखना। समय से कॉलेज जाएं और समय से कॉलेज से घर आएं। जरा भी देरी करें तो माँ बाप का जो धर्म और फर्ज बनता है उसे आप बखूबी निभाएंगे। देखो जी, मैं तो बच्चों का अच्छी तरह से ख्याल रखूंगी, लेकिन आप ये क्या कह रहे हो कि मैं बॉम्बे शहर जाऊंगा, वहां से साड़ी लाऊंगा? यानी आप साड़ी लेकर आओगे, मुझको बहलाना चाहते हो? देखो जी, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ, आप बॉम्बे शहर मत जाइए बस। देखो सीमा,
किसी को भी अगर कहीं रुखसत करो तो बड़े प्यार से हंसते और मुस्कुराते हुए, ताकि उन्हीं यादों के पलों के सहारे हमारा वक्त अच्छे से गुजर जाए। चलिए ठीक है, मेरी बात सुनिए। सौख से जाओ स्वामी शहर बम्बई, आपके बिन न लगता है मेरा जिया, आपके बिन मैं कैसे रहूंगी सुनिए। आपके बिन मैं कैसे रहूंगी सुनिए, संग मुझे तो भी आपने करो जे पिया, आपके बिन मैं कैसे। देखो जी, आप शौक से जाइए बॉम्बे शहर, लेकिन मैं आपसे इतना कहना चाहती हूँ कि अगर आप मुझको भी अपने साथ लिवा के चलो तो कितना अच्छा हो मेरे राजा। बिल्कुल सही कह रही है मोहतरमा जी आप। ये आपका कहना बहुत जल्द पूरा करेंगे। थोड़ा सब्र करो, बच्चों की पढ़ाई पूरी हो जाए, हाँ फिर हम एक साथ अपने घर में दो दो बहुएं लाएंगे। अच्छा, फिर दोनों बहू और बेटे घर संभालेंगे। हम दोनों प्राणी जब भी मुंबई जाना होगा, मुंबई हाँ। टू भवानी गढ़ एक साथ आएंगे जाएंगे। चलिए ठीक है, लेकिन मेरी बात सुनिए। दिल में तुम्हें बिठा के करेंगी बंदे पूजा दिल में तुम्हें बिठा के करेंगी बंदे पूजा कसम जवानी की साबुन लगा के। साथियों, सबसे पहले मैं अपना परिचय बताना उचित समझती हूँ। मेरा नाम क्या है, मेरा काम क्या है, मैं कहाँ की रहने वाली हूँ।
साथियों, मैं मुंबई सीआईडी ऑफिस के बाजू में रहती हूँ। मेरा नाम शबनम है। मैं एक मशहूर तवायब बड़े बड़े सेठ को फंसाती हूँ जो कि अरबों खरबों में खेलते हैं। फंसा कर करती क्या हो, तेल लगा के फंसाती हूँ, उनके साथ शादी करती हूँ और दुल्हन बन के उनके घर जाती हूँ। लेकिन वहां जाने के बाद करती क्या हो, मस्का मार के उनकी सारी रियासत, प्रॉपर्टी, जमीन जागीर सारी अपने नाम कर लेती हूँ और सबको मौत के घर ला देती हूँ। लेकिन क्या बताऊं, मेरा एक दोस्त जिसका नाम सागर मल्होत्रा, आज 6 महीने का दिन बीत गया, उसका पता नहीं, ना तो कोई कॉल मैसेज, कोई पता नहीं है। आज मैं चलती हूँ, कमरे में बैठ के इंतजार करूंगी, जब नहीं आएगा तो कॉल करके पता करूंगी। अरे कैसे बतियाई हमरे लागे शरम, रात सैया ने आफत मचाई दी। कैसे बतियाई हमरे लागे शरम, रात सैया ने आफत मचाई दी। रास्ते में किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं हुई? आपकी यात्रा कैसे रही सेठ जी? अब क्या बताएं मल्होत्रा जी, मैं कितनी बार मुंबई टू भवानीगढ़ अप डाउन किया, कोई गिनती नहीं, लेकिन जितनी दिक्कतों का सामना इस बार सफर में करना पड़ा, मैं तो मालिक से प्रार्थना करता हूं कि ऐसा दिन दोबारा देखने को न मिले। लोग अपने बाल बच्चों को लेकर, पत्नी को लेकर, यार वेटिंग का टिकट लेकर के सीधा रिजर्वेशन बोगी में घुस जाते हैं और अंदर इतनी चीख पुकार, बैठने की जगह नहीं। अब क्या बताएं मल्होत्रा जी, बहुत परेशान हुआ हूं। चलो किसी बढ़िया रेस्टोरेंट में जहां इन कॉफी वगैरह, चाय वगैरह पिएंगे, फिर इसके बाद रूम पर चलेंगे। यानी सर जी, रास्ते में आप बहुत थक चुके हैं, हम चलेंगे किसी अच्छी जगह जहां पर किसी प्रकार का कोई शोर शराबा नहीं होगा। वहां पर चलेंगे, 10 मिनट चाय पानी करेंगे, उसके बाद फिर कंपनी की तरफ चलेंगे। हाँ, जहाँ मीट मच्छी दारू शराब ये सब ना हो, शुद्ध शाकाहारी, वहीं चलो। ठीक है, चलिए सेठ जी।